सवर्ण समुदाय काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जैसा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखने को मिला है। ये मौन रहकर अपनी बातें रखना चाहते हैं। क्या सुनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये मुझे नहीं पता, हालांकि इनको सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो बेदखल हो जाएंगे। इसमें भी मैं भाजपा ही हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, लेकिन हम लोगों ने सर्व हित की बात किया है, सर्व समाज की बात किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगला समाज है जो वो अगला ही है। सही मायने में उसमें भी सबसे बड़ा जो वर्ग है, उसकी जो सबसे बड़ी आबादी है, वह अभाव में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, लेकिन उसके लिए कहीं पर कुछ नहीं है। बावजूद इसके उसी को शोषण करना, पता नहीं इनकी क्या मानसिकता हो गई है। जरा हमारे दर्शकों को आरक्षण हटाओ का मतलब समझाइए। कि देखिए, आरक्षण हटाओ का बात भी बल्कि अगला वर्ग नहीं कर रहा है, वो तो ये वर्ग कर रहा है कि हमारे ऊपर जो शोषण के अनेकों कानून लाद कर जबरदस्ती शोषित बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है, वो तो खत्म करो। इतना दिन में हमको तुम दिए क्या हो? कोई भी सरकार अगला समाज को क्या दिया है? उससे ले ही रहा है। बावजूद इसके जो लेने के बाद भी उनको संतोष नहीं है। अनावश्यक रूप से यूजीसी लाना, कुछ लाना, फिर उसको जबरदस्ती शोषित वर्ग में डाल देना। क्या अगले समाज के लोग कम शोषित हैं क्या? लेकिन उसको उस पर वो अपना नज़र और नज़रिया डालना चाह रहा है कि भाई ईश्वर भी देखो, हम भी वोटर हैं, हम भी मतदाता हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। आज जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, 99% तो अगले लोगों के ज़मीन पर बने हुए हैं। उन लोगों ने घर मकान तक दान करके बनाया है, और उसी को आप शोषित बना रहे हो। यानी समाज में डिवाइड एंड रूल करने का ये जो पुराना कांग्रेसियों का रूल था, उससे भी घृणित काम आप कर रहे हो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, और मुझे लगता है इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर, मोदी जी को सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी इस पर विचार करना, समाज के साथ साथ भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान।